नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हैदराबाद घूमने आया था। बहुत सुंदर मंदिर मैंने कल देखा हैदराबाद में बना हुआ। हैदराबाद की बिरयानी खाई, हैदराबाद की सड़कों पे घूमा और बहुत दिनों से मन था मेरा हैदराबाद आने का। मैं जब इनाडू टीवी में काम करता था तो जो नई नई नौकरी लगी थी तो 14 दिन यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया था। तो हैदराबाद में वो रामोजी सिटी था वो। उसमें तमाम बड़ी बड़ी पिक्चरों की यहाँ पे शूटिंग हुआ करती थी। तो हैदराबाद वो 14 दिन मुझे याद आ गए, किस तरह हम लोग गलियों में घूमते थे और बिरयानी खाते थे। एक चाय यहाँ की बड़ी मशहूर चाय पीते थे। तो हैदराबाद बड़ा अच्छा शहर है, पुराना शहर है, बड़ा अच्छा शहर है। तो मैं मंदिर गया, नरसिंह भगवान जी का मंदिर है और अद्भुत मंदिर है। उस मंदिर में मैं एक अलग से स्टोरी करके लाया हूँ। एक दो दिन में दूंगा आपको। फिर कुछ और आसपास के इलाके में घूमूंगा, फिर किसी दूसरे राज्य में चला जाऊंगा। मैंने सोचा कि जब मौका मिले तो वो वाला शेर है ना कि सैर कर दुनिया की काफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी कर रही तो फिर नौजवानी कहाँ। तो मैंने सोचा कि अब भारत घूमा करूंगा, जब निकला करेगा, मौका मिला करेगा तो देश के अलग अलग राज्यों में जाऊंगा, वहां की संस्कृति को समझने की कोशिश करूंगा, वहां के लोगों से बातचीत करता हूँ। जैसे मैंने अभी पिछले 2 दिनों में कम से कम 25-30 लोगों से बात की होगी, समझा होगा कि हैदराबाद क्या है, हैदराबाद की संस्कृति क्या है। आप जब भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो घूमिए, घूम के आपको पूरा दर्शन मिल जाएगा। और फिर मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने वो उत्तर प्रदेश को, तो चूंकि खून में उत्तर प्रदेश रहता है, तो उत्तर प्रदेश से कुछ खबरें अच्छी आई तो मुझे मन किया कि मैं योगी आदित्यनाथ जी का शुक्रिया कहूं। और मुख्यमंत्री जी की मैंने आलोचना तो खूब करी है, जम के करी है। तो अब कुछ चीजें अच्छी करते हैं तो उनके लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यानी वो भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाता है, सबसे ज्यादा पैसा उसमें होता है। तो वहां पे एक खबर आई कि भाई तबादलों में यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने कमेटी बना दी कि भाई इस कमेटी जो है वो रिपोर्ट देगी। और जो कमेटी ने रिपोर्ट दी तो उसमें पता चला कि जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं मिस्टर अनिल पांडे, वो इन्वॉल्व थे और वो एक अफसर हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से आए थे। तो योगी जी ने तत्काल उनको रिलीव कर दिया कि वापस जाइए दिल्ली भैया, ये जो अपना बोरिया बिस्तर है, दिल्ली में जाओ, दिल्ली में उठा के भ्रष्टाचार करो। और विजिलेंस की भी जांच कर दी है कि अगर तुमने हमारे उत्तर प्रदेश में जो आके गड़बड़ की है उसका भी नाम लेते जाओ, क्योंकि जो विजिलेंस है वो तुम्हारी जांच करेगी तुमने किस ट्रांसफर पोस्टिंग में कितना रुपया कमाया है। और फिर 24 घंटे बाद जो आरोपी है तबादले में, पीडब्ल्यूडी के एचओडी मनोज गुप्ता, प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ अफसर शैलेंद्र कुमार यादव सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए। मनीष पांडे पत्रकार ने ट्वीट करके पहले ही बता दिया था कि एक बड़ी कार्रवाई होगी। तो योगी जी, इस बात के लिए शुक्रिया कि आपने कार्रवाई करी और कम से कम संदेश दिया कि तबादले वादले में अगर तुम रिश्वत लोगे तो कार्रवाई होगी। और फिर जब मैंने आज कुछ पड़ताल करी, मेरे चूंकि ब्यूरोक्रेसी में कॉन्टेक्ट अच्छे रहते हैं और दूसरी बात लोग खबर देते हैं, उनको भरोसा है कि यार ये 4 PM में खबर दोगे तो खबर चलेगी। जब पत्रकारिता में आप ये भरोसा कायम कर लेते हैं कि भाई इस खबर के संग धंधा पानी नहीं होगा, अगर 4 PM में संजय शर्मा पे आ गई खबर तो खबर चलेगी। कल मैं था यहाँ पे, लेकिन मेरे 4 PM में कल वो मनोज राय जो महिला विकास में है, उसके भ्रष्टाचार की पूरी कहानी हमने पहले पेज पे छापी थी। अब मैं घूमने आया, कम से कम सिफारिशें 20 फोन पीछे पीछे आ जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। तो मैंने उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी किया, भाई अब तो छप तो गई, जो आपका वेबसाइट है उससे हटा दीजिए, यूट्यूब पे मत बोलिए। तो अच्छा है अगर करप्ट लोगों में एक मैसेज है कि 4 PM उठाएगा मुद्दा, तो ये अच्छा है, संदेश जाते रहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी, आपको शुक्रिया कि आपने कार्रवाई करी। और कुछ अब बड़े सवाल में और खड़े कर रहा हूँ। मेरे एक विश्वसनीय साथी हैं, विश्वसनीय शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो मुझे गलत जानकारी देंगे। उन्होंने मुझे बताया कि जितिन प्रसाद की ओएसडी जो अनिल पांडे जी हैं, जिनको मुख्यमंत्री जी ने रिलीव करके वापस भेजा है, वो लंबे समय से जितिन प्रसाद के साथ थे। तो उनके मैसेज में लिखा है कि जितिन के साथ नहीं, ही वाज ओएसडी इन द पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, देन विथ हिम एंड एज ओएसडी, when he was still steel minister and we was HRD minister, he was specially called on deputation। मतलब जितेंद्र प्रसाद जहां जहां गए उन्हें अनिल पांडे की जरूरत पड़ी, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में पड़ी, स्टील मिनिस्ट्री में पड़ी और HRD, ये देश के बड़े विभाग हैं।
और जितिन प्रसाद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, सोचिए आप कितना बड़ा आदमी, जरूरत पड़ी अनिल पांडे की। अब आप समझदार हैं, अगर मैं आपको अगली जो बातें कहूंगा, मुझे यकीन है कि जो मेरे दर्शक है, श्रोता है, बहुत समझदार है, वो मेरे बिना कहे समझ रहा हूं, तब भी मैं समझाता हूं। थोड़ी देर को मेरी जगह मुझे रखिए या अपनी जगह खुद रख लीजिए। आप देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर बनते हैं, आप देश के एसआरडी मिलते हैं, मंत्री बनते हैं, जब देश के स्टील मंत्री बनते हैं, तो आपको एक अनिल पांडे नाम के शख्स की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है कि जब आप पीडब्ल्यूडी के मंत्री बन जाते हैं तो तबादलों में करोड़ों रुपए की वसूली होती है और उसके सूत्रधार अनिल पांडे होते हैं। जितिन प्रसाद जी कांग्रेस के कल्चर में पले बसे हैं। कांग्रेस का कल्चर क्या है, इस देश के लोगों ने बहुत बखूबी देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो पेट्रोलियम मंत्रालय में, स्टील मंत्रालय में, एचआरडी मंत्रालय में अनिल पांडे की जरूरत क्या इसी वसूली के लिए थी? जो ओएसडी दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आके जितिन प्रसाद ने विशेष अनुरोध पे बुलाया, और पीडब्ल्यूडी में, वो जानता है इस उत्तर प्रदेश में आजकल जो सरगर्मियां चल रही हैं, और योगी जी की बहुत ज्यादा प्रिय नहीं है जितिन प्रसाद, ये मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तब भी जितिन प्रसाद ने इतनी हिम्मत करी कि ओएसडी अनिल पांडे को बुलाया गया और उनको फिर करता धरता बनाया गया। मैं फिर विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि मेरे को जानकारी मिली है, चूंकि मैं हैदराबाद में था और हैदराबाद के दूरस्थ गांव में गया हुआ था दिन में आज, तो मैं ये जानकारी पुष्ट नहीं कर पाया कि ये जो मैं कह रहा हूं अनिल पांडे जी, क्या इन विभागों में जितिन प्रसाद के ओएसडी थे या नहीं थे। और जितिन जी मेरा वीडियो सुनते हैं तो जितिन जी से विशेष अनुरोध कि अगर ये सूचना गलत है, अनिल पांडे आपके संग नहीं रहे हैं, तो कृपया करके मुझे बता दीजिएगा। मैं अपने दर्शकों से क्षमा मांगते हुए कहूंगा कि जानकारी गलत है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, मुझे जिस विशिष्ट व्यक्ति ने जानकारी दी है, मुझे इस पर यकीन है, राजनीतिक बड़े राजनीतिक घराने से जुड़ा रहा है, वो व्यक्ति मुझे गलत जानकारी नहीं देगा। तो अगर ये बात सही है तो योगी आदित्यनाथ जी, आप जितिन प्रसाद पे कृपा क्यों कर रहे हैं? जब यह बात साबित हो गई कि आपके पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत उनको एसडी ने, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग चीफ ने और तमाम बड़े लोगों ने तबादले में घूसखोरी करी, बच्चे बच्चे को पता है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में करोड़ों का हेराफेरी हुई, तो मंत्री पे मेहरबानी क्यों? और ये बात सब जानते हैं कि जितिन प्रसाद योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा नहीं थे। योगी सरकार पार्ट 1 में जितिन प्रसाद कांग्रेस के नेता थे, घूम घूम के उत्तर प्रदेश में कहते थे कि योगी जी तो ब्राह्मणों की हत्या करवा रहे हैं, एक लिस्ट जारी करते थे, ये 400-500 ब्राह्मण हैं योगी जी ने जिनकी हत्या करा दी है। तो ऐसे आदमी को मंत्रिमंडल में बनाए रखने का औचित्य क्या है? दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो लोग दिल्ली के करीबी मंत्री हैं, उन्हें योगी जी लेंस लगा के चेक कर रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट को लेंस लगा के चेक कर रहे हैं। दिल्ली को भी संदेश है, भैया आपने मंत्री बना दिया, मैंने आपके कहने पे बना दिया मंत्री, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि सब जानते हैं इस बार का मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा खेल दिल्ली का ना अमित शाह जी का रहा। अमित शाह जी के पसंदीदा लोग कई मंत्री बने। तो योगी आदित्यनाथ ने भी कम राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है, उन्होंने वहां वो अपने अफसर बैठा दिए कि बेटा मंत्री बन तो गए हो, काम तो हमारे अफसरों का करना है, और ये अफसर वो जो काम होने नहीं देंगे। और मंत्री भी एक से एक बढ़कर, उन्हें पता है कि योगी आदित्यनाथ लेंस लगा के देख रहे हैं, तब भी घूसखोरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो जितिन प्रसाद अगर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने रहेंगे उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी एक सवाल तो आप पर भी खड़ा होगा कि एक जिस मंत्री के विभाग में भ्रष्टाचार साबित हो गया, अगर अनिल पांडे से रिश्ते साबित हो गए कि अनिल पांडे पिछले जब जितेंद्र प्रसाद 3 विभागों के मंत्री थे, अनिल पांडे उनके करीबी थे, तो बच्चा बच्चा कहेगा कि जितेंद्र प्रसाद भी इस खेल में शामिल थे। राजनेता यूं ही करोड़पति और अरबपति नहीं बनते, एक लंबी कहानी होती है उनके पीछे। इसी तरह के अनिल पांडे चाहिए होते हैं, उनको दौलत कमाने की एक भूख होती है। उनको पीडब्ल्यूडी में भी आकर दौलत कमाने की भूख थी। एक लंबा खेल तो होगा, विपक्ष भी आरोप लगाएगा, भाई जब डिपार्टमेंट में तबादलों में खेल साबित हो गया, अनिल पांडे वापस कर दिए गए, विजिलेंस के जांच कर दी गई, इतने लोग सस्पेंड हो गए, तो जितिन प्रसाद कैबिनेट मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी क्यों बने हुए हैं? और एक सवाल और खड़ा हो रहा है, ऐसा ही घूसखोरी हेल्थ डिपार्टमेंट में भी हुई।
स्वास्थ्य विभाग में सैकड़ों तबादले हुए गए और किसी और ने नहीं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने डिपार्टमेंट में तबादले लेकर सवाल उठाया और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। तो जो दोषी अफसर स्वास्थ्य विभाग में है, उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई। बच्चा बच्चा जानता है कि अमित मोहन प्रसाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ विभाग में पिछले 3-4 सालों में क्या खेल खेल रहे, और अब तो साबित भी हो गया, बहुत सारे तबादले रोके गए, हेल्थ डिपार्टमेंट के कैंसिल किए गए। इसका मतलब ब्रजेश पाठक जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि हेल्थ डिपार्टमेंट में भी घूसखोरी हुई, वहां क्यों बची। और बहुत दुख की बात है कि भ्रष्टाचार के तबादलों का खेल बहुत बड़े बड़े विभागों में बदस्तूर जारी है। बैक गेट में तबादले किए गए। दरअसल योगी जी की जितनी भी पॉलिसी हैं, उनके ब्यूरोक्रेट उन पे उनको बर्बाद कर दे रहे हैं। लखनऊ को एक नगर आयुक्त तो अजय द्विवेदी, मैंने कई स्टोरी करी, बच्चा बच्चा उसके भ्रष्टाचार की कहानी जानता है। पिछले 20 सालों में इतना भ्रष्ट नगर आयुक्त नहीं बना। लेकिन बताया जाता है कि शायद उनके ससुराल पक्ष के कोई सज्जन हैं जो संघ के बहुत करीबी हैं। जैसे उनके करीबी कहते हैं, भाई अजय द्विवेदी का कुछ नहीं होगा, संघ का एक बहुत करीबी आदमी उनके पीछे है, और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एसपी गुल साहब का नाम भी ले लेते हैं कि उनका संरक्षण है। तो जब तक जो इस तरह के भ्रष्ट अफसर चिन्हित हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी योगी जी, तो संदेश खराब जाए। और बड़ी बात तो ये, अगर योगी आदित्यनाथ को अपनी और छवि बढ़िया करनी है, मैं जानता हूं कि वो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन समान बात भी है, और ये मैं जानता हूं कि वो पैसे नहीं देते, तो जो ईमानदार है तो एक बार फिर दिल पुख्ता करिए और जितिन प्रसाद को भी मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाइए। एक और बढ़िया संदेश आएगा कि अगर मंत्री होगे तो अनिल पांडे जैसे अफसरों को बुलाओगे, दलाली करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, तबादलों में पैसे लोगे, तो फिर मंत्री भी नहीं होगे। और अगर केवल छोटे लोगों पे कार्रवाई होती है, बड़े लोग बचे रहते हैं, तो फिर सवाल खड़े होंगे, और हम भी लगातार सवाल पूछेंगे कि छोटी मछलियां क्यों फंसती है जाल में, बड़े मगरमच्छ कैसे बन जाते हैं। जितिन प्रसाद के खेलों पे हमारी निगाह रहेगी। हम पीडब्ल्यूडी के बहुत बड़े घोटाले को आपको अभी और उजागर करेंगे। हमने छापा भी था कि 12 से 15 करोड़ रुपए या और ज्यादा इस करोड़ों रुपए की एक लाइट में भी बहुत हेराफेरी की गई है। अनिल पांडे जी उसके भी सूत्रधार थे। एक बड़ी कंपनी शायद फ्लिप्स को देने के लिए कुछ दागी लोगों को इकट्ठा किया गया है। कहानियां बहुत सारी हैं, कार्रवाई यहां देखते हैं होती नहीं होती है, क्योंकि फिर अगर इस तरह होगा, मंत्री बचे रहेंगे, तो ईमानदारी पर तो सवाल खड़े होंगे। सच जानना है तो देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। डंके की चोट पे हम सच बोलेंगे और आपको सच दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।